नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को जो है बेहतर कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आरपीएफ का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए जो है हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है। सीरीज़ तो क्या, आज मैराथन ही है इसका कंप्लीट, ठीक है। तो इसमें जो है आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या है इसमें? सारे PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो जिसको भी क्लासेस अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से ज़रूर कर देना। आप सभी के लिए ही है ये सब कुछ। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। इसके है ना, नंबर पे मत देखना, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं हमने प्रीवियस ईयर उठाए हुए हैं, ठीक है ना। तो सारे ही क्वेश्चन वो हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, एबल प्राइज किससे संबंधित है? तो एबल प्राइज जो है किससे संबंधित है? एबल प्राइज जो है गणित से संबंधित है। किससे संबंधित है? गणित से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आशा योजना किनसे संबंधित है? आशा योजना, तो आशा योजना किससे संबंधित है? सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से जो है आशा योजना संबंधित है। अगर आपने ये सीरीज कर ली ना तो मोस्टली से ज़्यादा आपके क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, ठीक है। वो तो आपको देख के खुद को भी पता लग जाएगा कि भाई हाँ, क्वेश्चंस अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो लॉर्ड लिनलिथ गो। किससे हुआ था? लॉर्ड लिनलिथ गो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शेयर के धारक ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं? तो किस शेयर के धारक ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं? तो क्षमता अंश धारक के जो धारक है कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सागर भूबद्ध है? तो कौन सा सागर भूबद्ध है? अरल सागर। कौन सा है? अरल सागर क्या है? भूबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो भगवत गीता को क्या कहा था गांधी जी ने? अपनी माता कहा था। धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? भगवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को जो है पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। किसने किया था हर्षवर्धन को पराजित? पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है 6 महीने के लिए लागू रहता है। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस वृक्ष से तारपीन तेल प्राप्त किया जाता है? तो तारपीन का तेल देखा है ना, तो वो जो है कौन से पेड़ से किया जाता है, कौन से वृक्ष से किया जाता है? वो चीड़ के वृक्ष से जो है उसको प्राप्त किया जाता है। तो तारपीन का तेल जो है चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है? तो किसका होता है? ध्रुवों का। किसका होता है? ध्रुवों का जो है मान अधिकतम होता है। संविधान का अनुच्छेद 17 क्या कहलाता है? अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। क्या है? अस्पृश्यता का अंत, है ना। तो अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। ये उपरोक्त सभी आ जाएगा इसमें। अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। अस्पृश्यता का आचरण वर्जित है, यानी कि मना है। अस्पृश्यता का व्यवहार एक अपराध है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का जो है 6 वर्ष होता है। अगर यहीं पे आपसे लोकसभा पूछ लिया जाए तो लोकसभा का कितना होता है? 5 वर्ष। लोकसभा का कितना होता है? 5 वर्ष। और राज्यसभा का कितना होता है? 6 वर्ष होता है। समानता और स्वतंत्रता विरोधात्मक है, यह विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो अरस्तु ने किया था। किसने किया था? अरस्तु ने। तो समान और स्वतंत्रता जो है, समान और स्वतंत्रता के अधिकार है ना, तो 6 मौलिक अधिकार है। तो आप सभी का जो है कमेंट में आपने क्या बताना है? समानता का अधिकार जो है कितने से कितने आर्टिकल में है? समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, सभी जो है ना कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना। इससे जो है आपकी तैयारी के बारे में आप सभी को पता लगता रहेगा कि भाई कितनी तैयारी चल रही है आपकी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73 में संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन बनाया था? तो राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन किसने बनाया था? एडविन लुटियंस ने बनाया था। किसने बनाया था?
एडविन लुटियंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा इस अनुच्छेद के आधार पर होती है। तो आर्टिकल 352 के अनुसार जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई? तो भारत में पहली रेलवे लाइन जो है 1853 में बिछाई गई। कब बिछाई गई? 1853 में बिछाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परमाणु विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है? तो भारतीय परमाणु विज्ञान के पितामह होमी जे भाभा को कहा जाता है। किसको? होमी जे भाभा को कहा जाता है। झूम खेती जो है यहाँ पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है झूम खेती? झूम आएगा यहाँ, है ना। झूम खेती, झूम खेती कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में। कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में। निम्न में से कौन सी वाणिज्यिक फसल है? तो वाणिज्यिक फसल कौन सी है? कपास। कपास क्या एक वाणिज्यिक फसल है? कैसी फसल है? वाणिज्यिक फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रभावित नहीं होती? तो कौन सी ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में प्रभावित नहीं होती? तो तापी नदी। कौन सी नदी? तापी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती। अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत के लेखक कौन है? तो अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। कब हुई? 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु योग्यता कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल के लिए और राष्ट्रपति के लिए कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष दोनों के लिए। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या था? पैवो क्रिस्टेस था। क्या था? पैवो क्रिस्टेटस था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में है। तो राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। अरब सागर और फारस की खाड़ी किसके द्वारा जुड़े हैं? तो अरब सागर और फारस की खाड़ी जो है हॉर्मज जल डमरू मध्य के द्वारा जुड़े हैं। किसके द्वारा? हॉर्मज जल डमरू मध्य के द्वारा। किस देश के पहले राष्ट्रपति के नाम पर रमन मैग्सेसे अवार्ड नामित किया गया? तो फिलीपींस देश के राष्ट्रपति के नाम पर रमन मैग्सेसे अवार्ड को नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य विधानसभा को उसके कार्यकाल समापन से पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राज्यपाल के द्वारा इसको जो है भंग किया जा सकता है। लाख बख्श की उपाधि प्राप्त करने वाला दास शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए, यूके। कौन से? चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए और यूके। ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष थी। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है वन संरक्षण से संबंधित है। किससे है? वन संरक्षण से संबंधित कौन सा है? चिपको आंदोलन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? डीपीएसपी को। डीपीएसपी कौन से भाग में है? भाग 4 में। किस में? भाग 4 में। भगत व संगीतज्ञ सूरदार किसके समकालीन थे? तो अकबर के थे। किसके थे? अकबर के। विश्व में किस वर्ष पहले केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई? 1668 में हुई। किस में हुई? 1668 में हुई। महालनोबिस मॉडल की भारी उद्योग नीति की शुरुआत की इसमें हुई? तो दूसरी योजना में हुई। कौन सी योजना में? दूसरी योजना में। पहली 5 वार्षिक योजना की शुरुआत 1951 में हुई। कब हुई? 1951 में हुई। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद एक साथ खाली हो तो पद पर अस्थायी कौन काम करते हैं? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किसी देश के निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्यांश भत्ते घटाकर जो है निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज कहाँ की थी? भारत के। तो भारत के समुद्र मार्ग की खोज जो है वास्को डी गामा द्वारा की गई थी। ऐसा अर्थशास्त्र जिससे जैसा होना चाहिए यह कथन निम्नलिखित में से किसके संबंध में है? तो मानक अर्थशास्त्र के संबंध में है। किसमें है? मानक अर्थशास्त्र के संबंध में। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान आप सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। नामधापा नेशनल पार्क कहाँ है? तो नामधापा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है?
अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? नामधापा नेशनल पार्क। लोधी वंश की स्थापना किसने की? तो लोधी वंश की स्थापना जो है बहलोल लोधी द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई लोधी वंश की स्थापना? बहलोल लोधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य एशियाई सिंगों की वास स्थली है? तो कौन सा है? गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। कौन सा है? गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क जो है वन्य जीव अभ्यारण्य एशियाई सिंगों की वास स्थली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पंचायत राज भारत में सबसे पहले वर्ष 1959 में लागू किया गया था। तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। तो पंचायती राज सबसे पहले कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। और फिर कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। राजस्थान के कौन से जिले में हुआ था बताना? सभी कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पंचायत राज भंग कर दी जाती है तो चुनाव नियमन के भीतर कराया जाना चाहिए। तो 6 महीने के भीतर करा देना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1923 में किसने स्वराज पार्टी की स्थापना की? तो मोतीलाल नेहरू और CR दास ने जो है 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। खेल पद बटरफ्लाई स्ट्रोक किससे संबंधित है? तो बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है तैराकी से संबंधित है। किससे है? तैराकी से। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में अवस्थित है। कहाँ है? असम में। प्रसिद्ध गान सारे जहां से अच्छा रचा गया। तो मोहम्मद इकबाल द्वारा जो है सारे जहां से अच्छा प्रसिद्ध गान रचा गया। राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान अवस्थित है। तो कहाँ है? हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में अवस्थित है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन से हैं? तो बुध और शुक्र जो है सूर्य के निकट ग्रह हैं। भारत के उपराष्ट्रपति पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार रहे। 1999 में कारगिल में सैनिक कार्रवाई को क्या नाम दिया गया था? तो ऑपरेशन विजय जो है सैनिक कार्रवाई को नाम दिया गया था 1999 के कारगिल में। भारतीय संविधान में संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन में ये 2 जो है शब्द जोड़े गए। कौन सा? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था? मंगल पांडे। कौन था? मंगल पांडे। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कायम की? त्रिस्तर पे कौन कौन सी होती है पता है? पता है त्रिस्तरीय कौन सी होती है पंचायती राज? एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और विलेज पे, ठीक है, गांव वाले पे, ये होती है त्रिस्तरीय। तो कौन से आर्टिकल में थी ये? सॉरी, कौन से संविधान संशोधन में थी? तो 73वें संविधान संशोधन में इसको जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कायम की गई। पर्यावरण अधिनियम कब लागू हुआ? तो पर्यावरण अधिनियम 1986 में लागू किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI स्थित कहाँ है? नई दिल्ली में है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत में गेहूं का जीन बैंक स्थित है। तो गेहूं का जीन बैंक जो है करनाल में स्थित है। गेहूं का जीन बैंक, जिसको क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। धान का कटोरा किसको कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है। तो गेहूं का जीन बैंक किसको कहते हैं? करनाल को। भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापित हुआ किस वर्ष में हुआ? 2010 में जो है भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सबसे पहली समिति थी? तो बलवंत राय मेहता समिति थी। कौन सी थी? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है। पहली कृषि संगणना हुई। तो पहली कृषि संगणना जो है 1970 से 71 में हुई। कब हुई? 1970 से 71 में। नागार्जुन सागर बांध कहाँ बना हुआ है? तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के अवसर पर राष्ट्रपति राज्यपाल से मशवरा लेते हैं। कौन लेते हैं? राष्ट्रपति राज्यपाल से मशवरा लेते हैं। चंबल नदी कहाँ कहाँ बहती है? तो चंबल नदी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है। कहाँ बहती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। पंचायती राज किससे संबंधित है? तो पंचायती राज बलवंत राय समिति से संबंधित है। यदि किसी भारतीय नागरिक को उसके धर्म के आधार पर कोई सार्वजनिक पद दिए जाने से मना कर दिया जाए तो उसे कौन से मूलभूत अधिकार का उल्लंघन होगा? तो समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा।
बांग्लादेश को भारत द्वारा दी गई 3 बीघा लीज किसके भाग पर है? तो पश्चिम बंगाल के भाग पर है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे जब हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए? MP सेन वर्मा। कौन थे? MP सेन वर्मा। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन से ली गई? तो लाहौर से ली गई। किससे ली गई पूर्ण स्वराज की मांग? लाहौर से। हरित क्रांति का मुख्य लक्ष्य क्या था? कृषि उत्पादन को बढ़ाना। कृषि उत्पादन को बढ़ाना क्या था? हरित क्रांति का प्रमुख लक्ष्य था। मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? तो मार्क्स जो है कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे। कहाँ से? कौन से देश के थे? जर्मनी के। सरकार की कौन सी प्रणाली में सरकार को संसद द्वारा पारित अविश्वास प्रस्ताव पढ़ रखा है? तो ये जो है किससे हटाया जा सकता है? तो संसदीय से हटाया जा सकता है। किससे? संसदीय से। जब ग्रेनाइट सेल कायांतरित होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? नाइस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? नाइस। सबसे पहले कब और किसके द्वारा अशोक के अभिलेखों का अर्थ निकाला गया? तो 1837 में जेम्स प्रीसेम के द्वारा जो है अशोक के अभिलेखों का अर्थ निकाला गया। भारत और पाकिस्तान के मध्य उनके मानक समय के लिए अक्षांश अंतर क्या था? 7.5 जो है उसके मानक समय के लिए अक्षांश अंतर था। अकबरनामा किसने लिखा? तो अबुल फजल द्वारा जो है अकबरनामा लिखा गया। किसके द्वारा? अबुल फजल द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला? अटल बिहारी वाजपेयी जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में बोले थे। कौन बोले थे? अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक को दिए गए एक ऐसे चेक के समान है जो बैंक की सुविधा अनुसार ही देय होगा? तो किसके द्वारा? केटी शाह आयोग। कौन सा आयोग? केटी शाह आयोग। केटी शाह द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा सर्जित है? तो नियंत्रण बोर्ड जो है पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा सर्जित है। भाखड़ा, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और उकाई क्रमशः किस पर स्थित है? सतलुज, महानदी, कृष्णा और ताप्ती पे जो है भाखड़ा, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और उकाई क्रमशः स्थित है। भाखड़ा सतलुज पे, हीराकुंड महानदी पे, नागार्जुन सागर कृष्णा और ताप्ती पे। ठीक है। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह। उत्तर भारत पर राज करने वाली पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। इसका जो है कब से कब तक शासन रहा? 1209 से 1206 से, है ना? 1247 तक था ना? कमेंट करके बताना क्या ठीक है ये। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले क्षुद्र ग्रह किन के बीच होते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले क्षुद्र ग्रह होते हैं। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में चीन के राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया था? तो इब्न बतूता को जो है चीन के राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया था। कनिष्क अनुसरण करते थे, तो कनिष्क जो है बौद्ध धर्म का अनुसरण करते थे। किसका? बौद्ध धर्म का अनुसरण करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में घर बने हुए थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है ईंट के घर बने हुए थे। किसके बने हुए थे? ईंट के घर बने हुए थे। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है ताजमहल? यमुना नदी के किनारे। निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह जो है लोथल था। लोथल कहाँ है? बताना सभी, लोथल कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर शहर तथा साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई? हरिहर और बुक्का के द्वारा जो है विजयनगर शहर और साम्राज्य की नींव रखी गई। शिवाजी के राज्याभिषेक के समय इनमें से कौन जीवित नहीं थी? तो दादाजी कोंडदेव जो है इसमें से जीवित नहीं थी। कौन सा युगम सही सम्मिलित है? तो रैयत बाड़ी व्यवस्था जो है मद्रास में। कहाँ है रैयत बाड़ी व्यवस्था? मद्रास में। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसके द्वारा लिखी गई? वीडी सावरकर के द्वारा जो है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसके द्वारा लिखी गई? वीडी सावरकर के द्वारा। भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे जाना जाता है? तो भीकाजी कामा को जो है भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है।
वेदांत समाज की स्थापना किसने की थी? तो वेदांत समाज की स्थापना राजा राम मोहन ने की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय द्वारा जो है वेदांत समाज की स्थापना की गई थी। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसके दौरान मिली थी? तो होम रूल आंदोलन के दौरान जो है इसको बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि मिली थी। निम्न में से किसे काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा नहीं दी गई? तो भगत सिंह को जो है काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी नहीं दी गई। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुल्ले थे। कौन थे? ज्योतिबा फुल्ले। 19वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधारों का क्या मुख्य कारण क्या था? पश्चिमी शिक्षा तथा जागरूकता। पश्चिमी शिक्षा और जागरूकता जो है सामाजिक और धार्मिक सुधारों का एक मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 में अहमदाबाद मिल हड़ताल में गांधी जी के हस्तक्षेप के कारण मजदूरों के वेतन में कितनी वृद्धि हुई? तो 35% जो है इसमें वृद्धि हुई। कितनी हुई? 35%। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सभापति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक ने जारी करवाया? तो रुद्र दमन द्वारा जो है जूनागढ़ अभिलेख जारी करवाया गया। राज्यसभा का विघटन किया जा सकता है तो ना तो लोकसभा में, न राष्ट्रपति, न संवैधानिक संशोधन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा गलत कौन सा है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, हाँ जी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हाँ जी। देशबुद्ध चित्तरंजन दास, हाँ जी। सीमांत गांधी अबुल कलाम आजाद, नहीं जी। संविधान का कौन सा संशोधन जो है राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन जो है राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। अमुक्त माल्यद किसकी कृति है? तो अमुक्त माल्यद जो है कृष्ण देव राय की कृति है। किसकी है? कृष्ण देव राय की। द स्पिरिट ऑफ लॉ किसने लिखी? तो द स्पिरिट ऑफ लॉ जो है मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखी गई। द स्पिरिट ऑफ द लॉ किसके द्वारा लिखी गई? मॉन्टेस्क्यू द्वारा। जोसेफ स्टिलन किस देश में अग्रणी साम्यवादी नेता थे? तो सोवियत संघ में थे। किस में थे? सोवियत संघ में। निम्न में से किस देश में प्रतिनिधिक लोकतंत्र है? तो भारत में जो कैसा लोकतंत्र है? प्रतिनिधिक लोकतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा देश जो है साम्यवादी है? तो साम्यवादी जो है चीन है। कौन सा देश है? चीन है। भारत किस संस्था का सदस्य है? तो भारत जो है सार्स का सदस्य है। किसका है? सार्स का। भारत किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का शुरू से ही सदस्य रहा है? तो यूएनओ का है। किसका रहा है? यूएनओ का। भारत ने किस स्थल पर परमाणु परीक्षण किया था? पोखरण में किया था। पोखरण कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है पोखरण? बताना सभी। पोखरण कहाँ है? तो पोखरण आपका राजस्थान में है। ठीक है, कहाँ है? राजस्थान। ओके। जहाँ पे जो है किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा इसका परीक्षण किया गया था पहला। भारत ने किस देश के साथ शिमला समझौता किया? तो पाकिस्तान के साथ जो है पहला शिमला समझौता किया गया था। किस देश की विदेशी नीति से टूमन सिद्धांत जुड़ा है? तो यूएसए से जो है टूमन सिद्धांत जुड़ा हुआ है। निम्न में से किस देश के साथ भारत ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो चीन के साथ जो है पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने किस वर्ष आर्थिक उदार नीति अपनाई? तो 1991 में जो है आर्थिक उदार नीति अपनाई गई। भारत में कौन सी संस्था का सदस्य नहीं है? तो नाटो का सदस्य नहीं है। किसका नहीं है? नाटो का। यूएनओ की स्थापना कब हुई? 1945 में। किस में हुई? 1945 में। शीत युद्ध के मुख्य सूत्र जो है शीत युद्ध के मुख्य शत्रु कौन थे? यूएसए और यूएसएसआर थे। कौन थे? यूएसए और यूएसएसआर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है? हेग में। कहाँ है? हेग में। पूर्व की ओर देखो नीति किस दिशा देश के विदेशी नीति से संबंधित है? तो भारत से है। किससे? भारत से। सन डैश में सार्क गठित हुआ? तो सन 1950 में जो है 85 में सार्क गठित किया गया। कब किया गया? 1985 में। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। कब किया था? 1974 में किया था। कब किया था? 1974 में किया था। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पड़ोस पहली नीति की शुरुआत की? तो नरेंद्र मोदी द्वारा जो है पड़ोसी पहल नीति की शुरुआत की गई।
विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? तो माजुली जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस पे है माजुली द्वीप? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन से देशों से ताशकंद समझौता जुड़ा हुआ है? तो ताशकंद जो है भारत पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। किससे? ताशकंद भारत पाकिस्तान से। नाटो का पूर्ण रूप क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। राजनीतिक दलों के चिन्हों का आवंटन कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग ही तो इसको सिंबल देता है। संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अधिनियमता किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को क्या लिया गया? गोद लिया गया संविधान को, है ना। भारत का संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। किस वर्ष भारतीय संविधान के आमुख में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? 1976 में, बताया था ना, 1976 में जोड़े गए। संघ सरकार में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति जो है मंत्री परिषद उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूलभूत अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है अब जो है इसको हटा दिया गया। तो अब कौन कौन से हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 कौन कौन से? समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, ठीक है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक, ठीक है, और संवैधानिक उपचार, ठीक है, ये जो है अधिकार है। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं नहीं दी? तो चौधरी चरण सिंह ने जो है भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं नहीं दी। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन था? तो भारत के राष्ट्रपति थे। कौन थे? भारत के राष्ट्रपति। भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है संविधान के शिल्पी के रूप से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक केरल राज्य से संबंधित है? तो कोलट्टम जो है केरल राज्य, सॉरी नहीं है कोलट्टम जो है केरल से संबंधित नहीं है। वही मैं सोच रही, बाकी तो सारे हैं। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा लेखक कौन की रचना किसने की? मोहम्मद इकबाल द्वारा की गई। परंपरागत काशीदाकारी कला चिकनकारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है प्रसिद्ध है? तो लखनऊ है। कौन सा है? लखनऊ। कालचक्र धर्मानुसंधान निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से है? बौद्ध धर्म से। कौन सा युगम जो है सही सम्मिलित है? तो कार्नवालिस स्थायी भू बंदोबस्त था, हाँ जी बिल्कुल है। वेलेस्ली जो है सहायक संधि है, हाँ जी बिल्कुल है। नेक्स्ट है 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? तो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का प्रकाशन किया था। अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो अजातशत्रु जो है बिंबिसार का पुत्र था। किसका पुत्र था? बिंबिसार का। डेविड हेयर तथा न्यायमूर्ति सर एडवर्ड हायर ने के सहयोग से निम्न में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज स्थापित किया था? तो हिंदू कॉलेज जो है किसने स्थापित किया था? राजा राम मोहन राय ने। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। गंगोटक किसकी राजधानी है? तो गंगोटक जो है सिक्किम की राजधानी है। किसकी राजधानी है गंगोटक? सिक्किम की। किस राज्य में शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे सर्वोच्च प्रतिशत है? तो झारखंड में जो है सर्वोच्च प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे है। आपकालिक अर्थ प्रबंध प्राय कितनी अवधि के लिए होता है? तो 12 महीने के लिए होता है। कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई। कब हुई? 1935 में। राज्यसभा कब भंग की जाती है? सही जवाब दीजिए। तो राज्यसभा जो है पूर्णतः कभी भी भंग नहीं की जा सकती, ठीक है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है कौन सा है? सबसे पुराना कलकत्ता हाई कोर्ट है। कौन सा है? कलकत्ता हाई कोर्ट। और टोटल कितने हैं? टोटल जो है 25 हाई कोर्ट है। कितने हैं? 25 हाई कोर्ट है, ठीक है। और सबसे पुराना कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। वर्ष 2013 में स्थापित किए गए निम्न में से कौन से अद्यतन उच्च न्यायालय हैं? त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, ये जो है उच्च न्यायालय हैं जो 2013 में स्थापित किए गए थे। कौन कौन से? त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय।
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि जिसको हम कैग बोलते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा दी जाती है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है कैग की नियुक्ति की जाती है। निम्न में से किस राज्य में बौद्ध टैबो मठ अवस्थित है? तो बौद्ध टैबो जो है हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लाल मिट्टी का रंग लाल जो है आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ पर विश्व का सबसे यूरेनियम रिजर्व है? तो विश्व का सबसे यूरेनियम रिजर्व कहाँ है? कनाडा में है। कहाँ है? कनाडा में। निम्न में से किस नदी पर टिहरी जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो भागीरथी नदी पर जो है टिहरी जल विद्युत परियोजना स्थित है। कहाँ पे? भागीरथी में। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्म जो है किस जिले में हुआ? मेहसाणा में हुआ। कहाँ हुआ? मेहसाणा में। ये कहाँ है? सभी कमेंट करके बताएंगे। जीएसटी का अभिप्राय क्या है? वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, वस्तु व सेवा कर। कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य है तथा यह पूरे दक्षिण में लोकप्रिय है। यह नृत्य किस राज्य से जन्मा है? तो ये जो है कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। केरल का बताओ कौन सा है? तमिलनाडु का भरतनाट्यम। ठीक है, कर्नाटक का भी बताओ। प्राचीन भारत में बौद्धों द्वारा शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो बौद्धों द्वारा जो शिक्षा दी जाती थी वो मठों में दी जाती थी। कहाँ दी जाती थी? मठों में। दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 में पारित किया गया। कब? 1961 में। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समय में भारत के आर्थिक शोषण के सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी द्वारा। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी, है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कब हुई थी? 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान रोल्ट एक्ट ने आम लोगों में रोष क्यों भड़काया था? तो क्यों भड़काया था? इसने सरकार को बिना मुकदमा चलाए जनता को बंदी बनाने के लिए अधिकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना सूरत में लगाया? तो जहांगीर की अनुमति से जो है अंग्रेजों ने पहला कारखाना सूरत में लगाया। कागजी मुद्रा सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई? तो भारत में कागजी मुद्रा सबसे पहले 1861 में प्रारंभ हुई। कब हुई? 1861 में। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब अस्तित्व में आया? 1975 में आया। ठीक है, तो पहले ग्रामीण बैंक कब अस्तित्व में आया? 1975 में। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति जो है पदेन अध्यक्ष होता है। भारतीय सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन है? तो भारतीय सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर भारत का राष्ट्रपति है। कौन है? भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर जो है हम्पी में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से कौन से खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं? तो बॉक्साइट, डोलोमाइट और लौह अयस्क। तो ये तीनों जो हैं खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है निम्न में से केन्या में से गुजरती है। किस देश में से? केन्या में से। भारत में हाईटेक सिटी से प्रख्यात शहर कौन सा है? तो हाईटेक सिटी जो है हैदराबाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हाईटेक सिटी, हैदराबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में नमक यात्रा, दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह मोहनदास महात्मा गांधी के नेतृत्व में किस वर्ष आरंभ हुई? तो 1930 में हुई। कब हुई? 1930 में जो है नमक यात्रा, दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह 1930 में आरंभ हुआ। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन था? यूपी। कौन था? यूपी, उत्तर प्रदेश। और सबसे कम बताई थी अरुणाचल प्रदेश की। भारतीय सशस्त्र सेनाएं किस मंत्रालय के प्रबंध अधीन है? तो रक्षा मंत्रालय के जो है ये सशस्त्र सेनाएं रक्षा मंत्रालय के प्रबंध के अधीन है।
भगत व संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे? तो भगत व संगीतज्ञ जो है अकबर के समकालीन थे। किसके थे? अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। किसने करवाया कुतुब मीनार का निर्माण? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली पर शासन करने वाली पहली महिला कौन थी? तो कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। एशियाई सिंह का घर कौन सा है? तो एशियाई सिंह का घर जो है गिर नेशनल पार्क है। कौन सा है? गिर नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान उम्र 21 वर्ष से कम कर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 61वें संविधान संशोधन 1988 में जो है मतदान की उम्र जो है 21 वर्ष से कम कर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार हैं? तो कितने हैं? पहले 7 थे लेकिन अब जो है 6 हैं। कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना ने किस अवधि को पूर्ण किया? तो 1951 से 56 की जो पंचवर्षीय योजना की अवधि को पूर्ण किया गया। भारत में दशमलव चलनी मुद्रा प्रणाली कब चालू की गई थी? तो चलनी मुद्रा प्रणाली जो है अप्रैल 1957 में चालू की गई थी। कब की गई थी? अप्रैल 1957 में। तो कैसी लग रही है आपको सभी को क्लास? ये जो है मैराथन है आपकी 1-2 घंटे जितने की भी होगी। तो सभी जो है हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। मे भी आपको जो है इस सीरीज़ से बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है। तो इसमें जो है सारे आप सभी को पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। जितने भी एग्ज़ाम हुए ना सारों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इस सीरीज़ में मिलेंगे आपको। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय प्रतीक कब अंगीकार किया गया? तो राष्ट्रीय प्रतीक जो है 26 जनवरी 1950 को अंगीकार किया गया। वृहत्तम गुंबज गोल गुंबज किस राज्य में अवस्थित है? तो वृहत्तम गुंबज और गोल गुंबज जो है कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। कहाँ है? कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। वह पहला भारतीय कौन था जो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष हुआ? तो कौन था? नगेंद्र सिंह। कौन था? नगेंद्र सिंह। देश का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? मरीना बीच। कौन सी बीच? मरीना बीच जो है देश का सबसे लंबा समुद्र तट है। किस वर्ष में पिन कोड लागू किया गया था? तो पिन कोड जो है 1972 में लागू किया गया था। किस वर्ष किया गया था? 1972 में लागू किया गया था। भारत में किस वर्ष में मापतोल की मैट्रिक प्रणाली प्रभावी की गई थी? तो मापतोल की मैट्रिक प्रणाली 1968 में जो है प्रभावी की गई थी। कब की गई थी? 1968 में। किस वर्ष जो है दक्षिण अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास सुनाया था? 1964 में जो है नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास सुनाया गया था। किस वर्ष? 1964 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना? तो नेपोलियन जो है 1804 में क्या बना? फ्रांस का सम्राट कौन बना? नेपोलियन 1804 में। पृथ्वी की सतह के समीपस्थ वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? तो क्षोभ मंडल कहलाती है। क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है लंदन में है। कहाँ पे है? लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी। कब हुई थी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना? 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो वेस्ट इंडीज़ ने जो है पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। किसने जीता था? वेस्ट इंडीज़ ने। निम्न में से किस खेल के साथ विंबलडन संबंधित है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है। किससे है? लॉन टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 12 सेकंड लगते हैं। कितने दिन? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 12 सेकंड लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किस भारत के राज्य में है? तो किसमें? कोणार्क ओडिशा में। ठीक है, कहाँ है? कोणार्क ओडिशा में। अलीपुर बम केस में निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी शामिल नहीं था? तो कौन सा नहीं था? रास बिहारी बोस नहीं था। कौन नहीं था? रास बिहारी बोस ये जो है शामिल नहीं था। भारत का कौन सा शहर सर्वोच्च जनसंख्या वाला? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है मुंबई की है। किसकी है? मुंबई शहर की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो संसद का उच्च सदन जो है राज्यसभा को कहा जाता है।
और राज्यसभा को कहा जाता है उसके बाद जो है लोकसभा को। ठीक है, संसद का उच्च सदन राज्यसभा को और लोकसभा को उच्च सदन। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद जो है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है। कौन है? स्वामी दयानंद। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष का नाम बताइए जिसने तमिल साम्राज्य पर आक्रमण किया और अपार धन दौलत के साथ लौटा। तो कौन था वो? मलिक काफूर। कौन था? मलिक काफूर जो है अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष का है, जो कि जिसने तमिल साम्राज्य पर आक्रमण किया और अपार धन दौलत के साथ वो लौटा। उस मुस्लिम बादशाह का नाम बताइए जो बमुश्किल पढ़ा या लिख सकता था। उसके दरबार में महान कवि अमीर खुसरो रहे थे। तो कौन था वो? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा द्वारा द्विभाजित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? उड़ीसा। कौन सा नहीं है द्विभाजित? उड़ीसा। किस नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रेणी से हुआ और वह कच्छ के रण से होकर अब अरब सागर में प्रवेश करती है? तो कौन सी नदी है वो? लूनी नदी। कौन सी पर्वत श्रेणी है वो? लूनी। निम्न में से कौन सा अब एक मौलिक अधिकार नहीं रहा? तो संपत्ति का अधिकार नहीं रहा। मैंने बताया था ना कि उसमें जो ऐसे 7 लिखा हुआ था, तो 7 जो है 7वां है कट हुआ संपत्ति का अधिकार। ठीक है, अब कौन कितने रह गए? 6 रह गए। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार। ठीक है, और एक आधा आप बता दोगे शोषण के विरुद्ध। ठीक है, वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने का किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन उत्पादों पर उत्पाद शुल्क वसूल किया जाता है? तो सामान का उत्पादन जो है इन पे उत्पाद शुल्क वसूल किया जाता है। कर्नाटक संगीत के साथ निम्न किसका नाम संबंधित नहीं है? तो भातखंडे का जो है नाम संबंधित नहीं है। किसका नहीं है? भातखंडे का। राष्ट्रगान की रचना किसने की? तो राष्ट्रगान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की। किसने की राष्ट्रगान की रचना? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई। वह पहली भारतीय महिला जिसने ज्ञानपीठ अवार्ड हासिल किया। तो आशा पूर्णा देवी एक ऐसी महिला है जिसने ज्ञानपीठ अवार्ड जो है हासिल किया, भारत की पहली महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कब आरंभ किया गया? तो 1982 में जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग आरंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 1998 में भारत के द्वारा कितने परमाणु परीक्षण किए गए थे? तो कितने किए गए थे? 5 किए गए थे। सबसे पहला कहाँ किया गया था? सबसे पहला जो है पोखरण में किया गया था। कहाँ किया था? पोखरण, राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे? तो 1953 में पहुंचे। किस वर्ष पहुंचे? 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरलू के युद्ध में किसने नेपोलियन को परास्त किया था? तो विलिंगटन के ड्यूक ने जो है इसको परास्त किया था। रोमन शासक जूलियस सीजर की हत्या कब हुई? तो कब हुई? 44 BC में हुई। कब हुई? 44 BC में। भूमध्य रेखा पर दिन कितना लंबा होता है? तो 12 घंटे का होता है। कितना लंबा होता है? 12 घंटे का। किस ग्रह के 2 लघु उपग्रह फोबस और डिमोस कहे जाते हैं? तो मंगल ग्रह को जो है फोबस और डिमोस कहा जाता है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन में जो है विश्व बैंक का मुख्यालय है। कहाँ है? वाशिंगटन में। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है पेरिस में है। कहाँ पे है? पेरिस में। फीफा कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो फीफा जो है फुटबॉल से संबंधित है। किससे है फीफा कप? फुटबॉल से संबंधित। खजुराहो कहाँ स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्रासीलिया। क्या है ब्राज़ील की राजधानी? ब्रासीलिया। सार्क गृह मंत्रियों की पहली बैठक 11 मई 2006 को संपन्न हुई थी। तो कहाँ हुई थी? ढाका में। कहाँ हुई थी? ढाका में। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के लेखक कौन है? तो कौन है? हरिवंश राय बच्चन। कौन है? क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के लेखक हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिद्दी बशीर मस्जिद की झूलती मीनारें कहाँ अवस्थित है? अहमदाबाद में। तो झूलती मीनारें कहाँ अवस्थित है? अहमदाबाद में। पंजाब केसरी की उपाधि किसने दी? तो पंजाब केसरी की उपाधि लाला लाजपत राय को के द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई? लाला लाजपत राय के द्वारा।
गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है? तो अहमदाबाद जो है गुजरात का सर्वोच्च आबादी वाला शहर है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं? तो 12 सदस्य किए जा सकते हैं। कितने किए जा सकते हैं? 12 सदस्य। और कितने सब्जेक्ट में, मतलब कि कितने विषय होते हैं? 4 होते हैं। कला का, है ना, तो 4 होते हैं ना ऐसे, मतलब अब 12 सदस्य किए जाते हैं। कला हो गया, ठीक है, सामाजिक हो गया, ठीक है, और क्या हो गया? कला हो गया, सामाजिक हो गया, साहित्य हो गया, ठीक है। ऐसे इन 4 सब्जेक्ट्स में से जो है 12 सदस्य को नियुक्त किया जा सकता है। और ये नहीं कि भाई अलग अलग में से 4 को करेंगे, नहीं, ठीक है, नहीं, ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? 12 के 12 भी कला में से भी कर लिए जाते हैं और साहित्य में से भी कर लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्न किस धातु की जानकारी नहीं थी? तो लोहे की जानकारी जो है इनको नहीं थी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। कहाँ दिया? सारनाथ में। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच कौन सी नदी है? तो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच जो है नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कर्नाटक में। संसद के संयुक्त स्तर की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? अध्यक्ष करता है। कौन करता है संसद के संयुक्त स्तर की अध्यक्षता? अध्यक्ष करता है। आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1935 में। कब हुई? 1935 में। किस अवधि के दौरान भारत में योजना अवकाश रखा गया? तो 1966 से 67, 1966-67 से 1968-69 में जो है योजना अवकाश रखा गया। किस वर्ष तक सिंह भारत का राष्ट्रीय पशु रहा? तो शेर जो है 1972 तक राष्ट्रीय पशु रहा। कब तक रहा? 1972 तक। राष्ट्रगान की पूर्ण प्रस्तुति का मानक समय 52 सेकंड। कितना सेकंड? 52 सेकंड। लेक पैलेस किस नगर में स्थित है? तो लेक पैलेस जो है उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। वर्ष 1961 में किसकी सत्ता से गोवा मुक्त हुआ? तो पुर्तगालियों की सत्ता से जो है गोवा मुक्त हुआ। उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले, जो कि इंदिरा गांधी के चुनाव से संबंधित था, उसके बाद आंतरिक आपातकाल घोषित कर दिया। तो वो कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद। कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद। चौथा था ना ये राष्ट्रपति। निम्नलिखित शासकों का भारत में शासन करने का सही क्रम क्या है? क्या है? पहले कौन आया? इल्तुतमिश। फिर कौन आया? फिर अलाउद्दीन खिलजी। कौन आया? अलाउद्दीन खिलजी। फिर शेर शाह सूरी, और फिर उसके बाद अकबर आया, ठीक है। तो ये इन्होंने जो है शासन किया। सबसे पहले इल्तुतमिश ने, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर अकबर, फिर शेर शाह सूरी। यदि दोनों स्थानों के समय के अंतर 1 घंटा है तो उनके याम्योत्तर अंतर कितना होगा? 15 डिग्री। कितना होगा? 15 डिग्री। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन में। कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय? वाशिंगटन में। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष। कितना होता है? 9 वर्ष। स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व पद किसके साथ प्रकाश में आए? फ्रांसीसी क्रांति के साथ ये जो है प्रकाश में आई। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अशोक स्तंभ की लिपि क्या है? तो अशोक स्तंभ की लिपि ब्राह्मी है। कौन सी है? ब्राह्मी। भारत में ब्रिटिश सत्ता के दौरान हड़प नीति किससे संबंधित थी? तो हड़प नीति डलहौजी से संबंधित थी। किससे थी? डलहौजी से संबंधित थी। 1857 की क्रांति में निम्न में से किसने हिस्सा नहीं लिया? तो चंद्रशेखर आजाद ने जो 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया। क्षेत्रफल की दृष्टि में से निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। स्टॉकहोम राजधानी है, तो स्टॉकहोम जो है किसकी राजधानी है? स्वीडन की। किसकी है? स्वीडन की। केंद्र राज्यीय संबंधों के समीक्षार्थ गठित आयोग के चेयरमैन कौन थे? RS सरकारिया। कौन थे? RS सरकारिया। 100 रुपये के नोट के ऊपर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो RBI के गवर्नर के होते हैं। किसके होते हैं 100 रुपये के नोट के ऊपर हस्ताक्षर? RBI के गवर्नर के। रायगढ़ किला जो है किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व से संबंधित है? शिवाजी से है। किससे है? शिवाजी से।
मदर टेरेसा ने नोबेल शांति पुरस्कार कब प्राप्त किया? तो मदर टेरेसा ने जो है 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया। निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? तो वट वृक्ष जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। कौन सा वृक्ष? वट वृक्ष। चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील ओडिशा में है। कहाँ है चिल्का झील? ओडिशा में। तृतीय विश्व पद का क्या अर्थ है? तो विकासशील देश। तृतीय विश्व पद का क्या अर्थ है? विकासशील देश। वर्ष 1975 में भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किस देश में हुआ? सोवियत संघ में हुआ। किस में हुआ? सोवियत संघ में। ग्रैंड स्लैम पद किस खेल से संबंधित है? तो ग्रैंड स्लैम पद जो है लॉन टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से। रंगस्वामी कप किससे संबंधित है? तो रंगस्वामी कप जो है हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से। डोलड्रम्स पट्टा कहाँ अवस्थित है? तो डोलड्रम्स पट्टा जो है भूमध्य रेखा के समीप अवस्थित है। कहाँ है? भूमध्य रेखा के समीप। किस वर्ष में हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई? 1965 में जो है भारत संघ की राजभाषा के रूप में कौन सी आई? हिंदी। दक्षेस का स्थायी सचिवालय कहाँ पर है? तो काठमांडू में है। कहाँ पे है? काठमांडू में। दक्षेस सार्क का पहला महासचिव कौन था? तो कौन था? अबुल एहसान। कौन था पहला महासचिव? अबुल एहसान। किसी राज्य में प्रथम राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी थी? 6 महीने। कितनी थी? 6 महीने। नीति आयोग ने किसका स्थान लिया? नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया। प्लानिंग कमीशन के बाद क्या आया था? नीति आयोग। नीति आयोग कब आया था? 2015 में। कब आया था? 2015 में। साकेत काव्य के लेखक कौन है? तो साकेत काव्य के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। कौन है साकेत काव्य के लेखक? मैथिली शरण गुप्त। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ? तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म प्रयाग में हुआ। कहाँ हुआ? प्रयाग में। लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात से संबंधित है। किससे संबंधित है? गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के स्वाधीनता संग्राम के परिप्रेक्ष्य में 1905 में निम्न किस कारण से सुप्रसिद्ध है? बंगाल का विभाजन से। किसका? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में ही हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष। 5 वर्ष किसका है? लोकसभा के का। किसका है? लोकसभा का। राज्यसभा का 6 वर्ष। निम्नलिखित में से किस भाषा की लिपि देवनागरी है? तो तमिल भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी। आंध्र प्रदेश के किस जिले में कुचिपुड़ी गांव है जिसमें कुचिपुड़ी नृत्य नाम पड़ा? तो कृष्णा जिले में है कुचिपुड़ी गांव। कौन सा है? आंध्र प्रदेश का कृष्णा जिला है। कृष्णा जिले में कुचिपुड़ी गांव है जिसके नाम पर कुचिपुड़ी नृत्य नाम पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन जल के संसाधन के रूप में वर्णित है? तो साइक्लिक रिसोर्स जो है जल के संसाधन के रूप में वर्णित है। काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है असम में है। कहाँ है काजीरंगा? असम में। निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन की थी? तो स्त्री शिक्षा जो है हंटर कमीशन की सिफारिश थी। सरकार के संसदीय प्रारूप का पहली बार प्रारंभ कब हुआ? तो सरकार के संसदीय प्रारूप का पहली बार प्रारंभ जो है ब्रिटेन में हुआ। कहाँ हुआ? ब्रिटेन में। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। कौन सा है? शुतुरमुर्ग जो है सबसे विशालतम जीवित पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले ने सबसे पहले भाषा पर कुठारघात किया? तो संस्कृत भाषा पर जो है कुठारघात किया। मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली जो सबसे महत्वपूर्ण थी? तो महास्नानगढ़। कौन सी थी? महास्नान नगर। वेदों की रचना किस भाषा में हुई? तो वेदों की रचना संस्कृत भाषा में। और कितने वेद हैं हमारे? 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? वेदों की संख्या कितनी है? 4। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश कितना है? 8 डिग्री 4 नॉर्थ अक्षांश है। कितना है? 8 डिग्री 4 नॉर्थ अक्षांश। निम्न में से कौन सा भूबद्ध राज्य है? तो भूबद्ध राज्य बिहार है। कौन सा राज्य है? बिहार राज्य एक भूबद्ध राज्य है। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा का अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। कौन था संविधान सभा का अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किस वर्ष किया गया? तो 1956 में जो है भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया। कब किया गया? 1956 में किया गया। किस वर्ष में
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक सदस्य बना? 1945 में जो है भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक सदस्य बना। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर में कितनी तिल्लियाँ होती हैं? 24 तिल्लियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 24। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई कितनी है? 2:3। अगर लंबाई चौड़ाई पूछ ले तो 3:2, अगर चौड़ाई लंबाई पूछ ले तो 2:3। भारत में किस आम चुनाव में मतपत्र प्रयोग में लाए गए? तो 1962 में जो है मतपत्र प्रयोग में लाए गए। 1818 में किस भाषा में देश का पहला देशज भाषी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ? तो बंगाली में हुआ। कहाँ हुआ? बंगाली भाषा में हुआ। स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री कौन नियुक्त हुआ? तो स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नियुक्त हुआ। कौन हुआ? कानून मंत्री कौन हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत सरकार के साथ कश्मीर में महाराजा ने पद आरोहण का अंगीकार पत्र कब हस्ताक्षरित किया? 26 अक्टूबर 1947 को। कब किया? 26 अक्टूबर 1947 को। हिरोशिमा में परमाणु बम कब गिराया गया? 6 अगस्त 1945 को जो है हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्रिटेन ने किस वर्ष अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दी? 1783 में जो है ब्रिटेन ने अमेरिका को स्वतंत्रता की मान्यता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? तो समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा समवर्षा रेखा है। कौन सी रेखा है? समवर्षा रेखा। निम्न भारतीयों में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का एक न्यायाधीश नहीं था? तो KN वांचू नहीं था, बाकी सारे थे। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जो सबसे पहले यह घोषित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो कौन था वो? कोपरनिकस। कौन था वो? कोपरनिकस एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसने ये बताया था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती थी। कौन था वो? दोबारा बोलो, कोपरनिकस। कौन था? कोपरनिकस। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। वर्ष 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ संपन्न हुए? तो रियो डी जेनेरो में जो है 2016 में ओलंपिक खेल संपन्न हुए। डेविस कप किससे संबंधित है? तो डेविस कप जो है टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेनिस से। यदि ग्रीनविच पर अभी 3 PM हो तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थान क्या होगा? तो 6 बज रहे होंगे। कितना होगा? 6। महावीर स्वामी के जन्म स्थल का नाम क्या है? वैशाली। महावीर स्वामी का जन्म स्थल कौन सा था? वैशाली। किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस ने युद्ध किया? तो झेलम नदी के तट पर जो है सिकंदर और पारस ने युद्ध किया। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती? तो गोदावरी नदी जो है अरब सागर में नहीं मिलती। कौन सी? गोदावरी नदी। उस फसल का नाम बताइए जिसने भारत में 17वीं शताब्दी में आरंभ किया और एकांतर वर्षा के दौर और धूप वाला मौसम उसके लिए आदर्श होता है। तो कौन सी है वो? जूट है। कौन सी फसल है वो? जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जमशेदपुर में टाटा आयरन और स्टील कंपनी कब स्थापित हुई? तो जमशेदपुर में टाटा आयरन स्टील इंडस्ट्री 1907 में आरंभ हुई। इसको अगर वो भी आ जाए ना, टिस्को, ठीक है, टाटा आयरन स्टील कारपोरेट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। भारतीय साधारण बीमा निगम कब गठित हुआ? तो भारतीय साधारण बीमा निगम जो है 1972 में गठित हुआ। कब हुआ? 1972 में। भारतीय के राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर में का रंग क्या होता है? हल्का नीला। कैसा होता है? हल्का नीला। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिंह दिखाई देते हैं? तो 3 शेर दिखाई देते हैं। कितने दिखाई देते हैं? 3। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए किसने ऑस्कार पुरस्कार जीता? तो भानु अथैया ने जो है कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए ऑस्कार पुरस्कार जीता। प्रथम भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? तो CK नायडू। कौन था? CK नायडू। किस नारे के साथ स्वतंत्र भारत की पहली टिकट जारी हुई थी? तो जय हिंद नारे के साथ जो है स्वतंत्र भारत की पहली टिकट जारी हुई थी। नई दिल्ली में पहला एशियाड कब आयोजित किया गया? तो 4 मार्च 1951 को जो है पहला एशियाड आयोजित किया गया। नाजी पार्टी का गठन किस देश में हुआ? तो नाजी पार्टी का गठन जर्मनी में हुआ। कहाँ हुआ? जर्मनी में। पीसा की झुकती मीनार किस देश में है? तो पीसा की झुकती मीनार इटली में है। कहाँ है? इटली में।
पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। कितना? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1985 में हुआ। किस वर्ष हुआ? 1985 में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय? न्यूयॉर्क में। क्रिकेट में प्रत्येक स्टंप के सीट के मध्य कितनी दूरी रहती है? तो 22 गज की दूरी रहती है। कितनी दूरी रहती है? 22 गज की। चंद्रमा के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकंड जो है चंद्रमा के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामयानी काव्य ग्रंथ के लेखक कौन है? तो कामयानी काव्य ग्रंथ के लेखक जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद। भांगड़ा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो भांगड़ा जो है पंजाब राज्य का है। करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से जो है करो या मरो का नारा संबंधित है। निम्नलिखित राज्यों में किसमें 1959 में भारत में सबसे पहले पंचायती राज लागू किया? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में किया। कब किया? राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष। कितनी चाहिए? न्यूनतम आयु 25 वर्ष। किसके शासनकाल में रुपयों का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया? तो शेरशाह सूरी के टाइम पर जो है शासनकाल पर रुपयों का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का आसन कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश का जबलपुर में है। कहाँ पे है? जबलपुर में। उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जो ऑस्कर अवार्ड विजेता है? तो भानु अथैया। इसने किसके लिए किया जीता था? कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। विश्व बैंक का पहला भारतीय प्रबंध निदेशक कौन है? गौतम काजी। कौन है? गौतम काजी। भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ? तो भारत में पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ। कब हुआ? 1951-52 में। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 को जो है महात्मा गांधी की हत्या हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1945 में जो है संयुक्त राष्ट्र का निर्माण हुआ। किस वर्ष में फ्रांस की क्रांति हुई? तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई। कब हुई? 1789 में। भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं। क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक है। किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। किस वर्ष भारत संयुक्त राष्ट्र का एक सदस्य बना? तो 1945 में जो है भारत संयुक्त राष्ट्र का एक सदस्य बना। रेड क्रॉस का गठन किसने किया? तो रेड क्रॉस का गठन हेनरी ड्यूनांट ने किया। किसने किया रेड क्रॉस का गठन? हेनरी ड्यूनांट ने। टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाला पहला भारतीय लाला अमरनाथ। कौन था टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाला पहला भारतीय? लाला अमरनाथ। प्राचीन ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किसने किया? ग्रीक वासियों ने। प्राचीन ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किसने किया था? ग्रीक वासियों ने। बाकू किस देश की राजधानी है? तो बाकू जो है अजरबैजान की राजधानी। किसकी है? अजरबैजान की। कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को जो है कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रसिद्ध है? तो मधुबनी बिहार में प्रचलित है, चित्रकला प्रसिद्ध है। स्वतंत्रता संग्राम में अरुणा असफ अली गुप्त गतिविधियों की एक मुख्य महिला संगठन करती थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन में थी। किसमें थी? भारत छोड़ो आंदोलन में। किसने चंद्रगुप्त मौर्य का मगध शासक बनने के लिए मार्गदर्शन किया? कौटिल्य ने। किसने किया? कौटिल्य ने। ग्रीक राजदूत मैग्स्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो ग्रीक राजदूत मैग्स्थनीज ने जो है इंडिका पुस्तक लिखी। कौन सी लिखी? इंडिका। मानसरोवर क्षेत्र किस नदी का उद्गम हुआ? मानसरोवर क्षेत्र से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ। किसका हुआ? ब्रह्मपुत्र नदी का। निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए बिहार के सिंहभूम तथा हजारीबाग प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयला के लिए। भारत का कौन सा राज्य भाषाई आधार पर पहला राज्य बना? तो आंध्र प्रदेश बना। कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। देश में निम्नलिखित में से किस नदी में सबसे ज्यादा समृद्ध भूजल संस्थान है? तो गंगा में है। किसमें है? गंगा में। कामयानी किसने लिखी? तो कामयानी जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? जयशंकर प्रसाद द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा दांडी मार्च के साथ प्रारंभ हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दांडी मार्च के साथ स्टार्ट हुआ। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो राज्यसभा सदस्य एकल हस्तांतरण वोटों का प्रयोग कर
राज्य और क्षेत्र विधायिका द्वारा अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं। वह मुस्लिम शासक जिसने 1000 से 1026 एडी के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो महमूद गजनी ने जो है कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया 1000 से 1026 एडी में। समुद्र में भारत का सीमांतगत जल कितनी दूर है? 12 नॉटिकल मील। कितना है? 12 नॉटिकल मील। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नारियल का अग्रणी उत्पादक है? नारियल का कौन सा है? तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। किस राज्य संघ शासित क्षेत्र का एक उभय उच्च न्यायालय है? तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का जो है एक ही क्या है? उच्च न्यायालय है। कहाँ पे? और वो चंडीगढ़ में। किस वर्ष में प्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 1969 में जो है प्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। भारत में स्टॉक एक्सचेंज के कार्यकलापों की निगरानी कौन सी संस्था करती है? सेबी। कौन करती है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? 1972 में हुआ। कब हुआ शिमला समझौता? 1972 में। राष्ट्रीय प्रतीक सिंह के अलावा और कौन से जानवर क्या करती है? बैल और घोड़े की। किसकी है? बैल और घोड़े की। वर्ष में भारत की पहली समाचार एजेंसी पीटीआई पंजीकृत हुई 1947 में। कब हुई? 1947 में। भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा। स्वतंत्र भारत में संसद के समक्ष पहला आम बजट किसने रखा? आर के सन्मुख शेट्टी ने रखा। किसने रखा? आर के सन्मुख शेट्टी। वर्ष 1957 में किस देश ने पहला मानव निर्मित अंतरिक्ष उपग्रह प्रक्षेपित किया? एशिया के सोवियत संघ में। 1975 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जुंको तबेई। कौन थी? जुंको तबेई जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा का नाम बताइए। तो कौन सी थी जो समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा? समतापीय रेखा। कौन सी थी? समतापीय रेखा। सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लेती है? 8 मीटर। कितना? 8 मीटर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। किस यूएन एजेंसी का मुख्यालय पेरिस में है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में। निम्न में से कौन सा पद हॉकी से संबंधित है? ड्रिबल। कौन सा है? ड्रिबल। किस देश में बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल है? स्पेन में जो है बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल है। कौन सा है? बुल फाइटिंग। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में है? तो नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा है वायुमंडल में। सुप्रसिद्ध संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा? कालिदास द्वारा जो है अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा गया। अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। कहाँ है? सिकंदरा में। भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम बाघ है। कौन सा है? बाघ। ओलंपिक 2012 में कितने पदक जीते? भारत ने 3 पदक जीते। भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष हो चुके वो व्यक्ति कौन थे? एन संजीवा रेड्डी। कौन था? एन संजीव रेड्डी। समुद्री हवा बहती है। समुद्री हवा दिन के समय बहती है। किस समय? दिन के समय। बर्मा कब भारत से अलग हुआ? बर्मा जो है 1937 में भारत से अलग हुआ। गैट अस्तित्व में आया। गैट कब अस्तित्व में आया? तो गैट 1948 में अस्तित्व में आया। कब आया? 1948 में। अविकसित देशों में नरम ऋण प्रदान होता है। तो प्रदान कौन करता है? आईडीए। किस साम्राज्य का तुंगभद्रा नदी ने संपोषण किया? तो विजयनगर साम्राज्य ने जो है तुंगभद्रा नदी का संपोषण किया। आगरा का किला किसने बनवाया? आगरा का किला अकबर ने बनवाया। किसने बनवाया? अकबर ने। एमएस सुब्बुलक्ष्मी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये एक गायक है। कौन है? एक गायक है। भारत में सबसे ज़्यादा सरसों का तेल का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। सरसों का तेल सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित होता है? राजस्थान में। आर्य समाज के संस्थापक आमतौर पर इन्हें माना जाता है। किसको माना जाता है? दयानंद सरस्वती को जो है आमतौर पर क्या माना जाता है? आर्य समाज का संस्थापक। सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाला पहला खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर था। कौन था? सचिन तेंदुलकर।
सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? पटसन को क्या कहते हैं? सुनहरा रेशा। 25 दिसंबर 2014 को किस प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर जो है सुशासन दिवस मनाया जाता है। मोज़रेला पनीर अधिमानतः किस दूध से बनता है? तो मोज़रेला पनीर जो है भैंस के दूध से बनता है। समुद्र में ज्वार भाटे का क्या कारण है? तो ज्वार भाटे का कारण चंद्र और सूर्य दोनों का आकर्षण जो है समुद्र में ज्वार भाटे का कारण है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत में किस अभियान का प्रारंभ किया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। कब किया? 2015 में। ठीक है। सौर परिवार में निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य की अधिकतम दूरी पर है? वरुण। कौन सा है? वरुण। रामायण में लक्ष्मण की पत्नी कौन थी? उर्मिला। कौन थी? उर्मिला। रेगिस्तान रहित महाद्वीप कौन सा है? तो रेगिस्तान रहित महाद्वीप यूरोप है। कौन सा है? यूरोप। भारत में बनी पहली 3D फिल्म। 3D फिल्म कौन सी थी पहली? माय डियर कुटी चातन। कौन सी थी? माय डियर कुटी चातन। भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी कैनाल। कौन सी है? इंदिरा गांधी कैनाल। वॉर एंड पीस किसने लिखी? वॉर एंड पीस की किताब जो है लियो टोल्स्टॉय ने लिखी। किसने लिखी? टोल्स्टॉय द्वारा। वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रचना किसने की? पिंगाली वेंकैया ने की। किसने की? पिंगली वेंकैया ने। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की जो रचना है वो पिंगली वेंकैया ने की। नॉर्वे देश की राजधानी क्या है? ओस्लो। क्या है नॉर्वे देश की राजधानी? ओस्लो। समुद्र तल में अचानक गति शक्ति के कारण होने वाले विशाल समुद्री लहर क्या कहलाते हैं? सुनामी। क्या कहलाते हैं? सुनामी। यह एक प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक है। तो कौन है? सोनल मानसिंह जो है एक प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक है। रबी और खरीफ के अतिरिक्त भारत की तीसरी फसल ऋतु कौन सी है? जैद है। कौन सी है? तो 3 फसल होती है, रबी, खरीफ और जायद, या इसको जैद भी बोलते हैं, जायद भी बोलते हैं। ठीक है, 3 होती हैं। एओ ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इस वर्ष हुई 1885 में। एओ ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। काटो जलाओ कृषि का क्या मतलब है? झूम खेती। कौन सी खेती? झूम खेती, जिसमें जो है काटो जलाओ, काट कर जला दिया जाता है। कॉफी का उत्पादन नहीं करने वाला भारत का राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश में कॉफी का उत्पादन नहीं किया जाता। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने कराया? चंदेल वंश के राजाओं ने जो है खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया। दक्षिण भारत में चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसमें से तो कोई नहीं था। कौन? ठीक है। अजंता एलोरा की सुप्रसिद्ध गुफाओं में से धर्म से संबंधित मूर्तियां और भित्ति चित्र मिलते हैं। हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में, तीनों में मिलते हैं। तीनों धर्म से संबंधित जो है मूर्तियां और भित्ति चित्र कहाँ मिले? अजंता एलोरा की गुफाओं में। भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भूदान आंदोलन अप्रैल 1951 में शुरू हुआ। कब हुआ भूदान आंदोलन शुरू? अप्रैल 1951 में। कौन सी प्रजाति जो है गेहूं की नहीं है? सुजाता है, सोनालिका है, कंचन है, क्रांति में है। ठीक है, गेहूं क्रांति थोड़ी होती है। जाफराबादी भैंस कहाँ पाई जाती है? तो जाफराबादी भैंस जो है गुजरात में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। हरियाणा में कौन सी पाई जाती है? मुर्रा नस्ल की। मुगा रेशम का उत्पादन मुख्यतः होता है। तो मुगा रेशम का उत्पादन जो है मुख्यतः असम में होता है। कहाँ होता है? असम में। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर HJ भाभा। कौन थे? डॉक्टर HJ भाभा। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? पुणे में। कहाँ है? पुणे में। श्रीनिवास रामानुजन ने जन्म शताब्दी राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में किस वर्ष मनाई? 22 दिसंबर को। कब मनाई गई? 22 दिसंबर को। किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने और कारखाने स्थापित करने की अनुमति दी? जहांगीर ने दी। किसने दी? जहांगीर ने। पृथ्वी की अपनी काल्पनिक धुरी पर एक ही बार की घूर्णन अवधि कितनी होती है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड की। वित्त आयोग अपनी सिफारिश किसको सौंपता है? तो वित्त आयोग अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को सौंपता है। किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। लाल मिट्टी की सामान्यता निम्नलिखित में से किस राज्यों में पाई जाती है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्वामित्व का संस्थान बना? 1949 में। भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान कौन का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद था? कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समवर्ती सूची में किस विषय के केंद्र और राज्य के बीच कानून में दमदम होने की स्थिति है? तो केंद्र का कानूनी प्रभाव रहेगा। कितनी सूची बताई है? 3। कौन कौन सी? राज्य, केंद्र और समवर्ती सूची, है ना। सुंदर पिचाई का नाम किस कंपनी से संबंधित है? तो गूगल कंपनी से संबंधित है सुंदर पिचाई का नाम। पंत सम्राट प्रजाति है, तो पंत सम्राट जो है बैंगन की प्रजाति है। किसकी है? बैंगन की प्रजाति। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा स्थापित नीति आयोग किसके स्थान पर कार्यरत हुई? योजना आयोग के स्थान पर कार्यरत हुई। अद्वैत दर्शन शास्त्र द्वारा प्रतिपादित किया गया? आदिशंकर द्वारा। किसके द्वारा? आदिशंकर द्वारा। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जो पंजाब केसरी के रूप में लोकप्रिय था, तो कौन था वो? लाला लाजपत राय। कौन था? लाला लाजपत राय। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी ने लिखी। किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार 1955 में दिया गया। कब दिया गया? 1955 में। भारत में समुद्री तट पर सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? मरीना समुद्र तट। कौन सा? मरीना। विधानसभा की द्विसदन व्यवस्था में हमारे पास कौन सा सदन होता है? तो 2 सदन होते हैं। कितने होते हैं? 2 सदन होते हैं। ओडिशा की नृत्य विधा कौन सी है? ओडिसी। कौन सी है? ओडिसी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की, ठीक है। कथक उत्तर प्रदेश की। भरतनाट्यम तमिलनाडु की, ठीक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1556 में लड़ी गई थी। पहली 1526 में, ठीक है, और तीसरी 1761 में। सम्राट अशोक राजकुल से थे, तो मौर्य। किससे? मौर्य राजकुल से थे। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो ब्राजील है। कौन सा? ब्राजील देश। कथक की नृत्य विधा क्या है? तो कथक की नृत्य विधा जो है उत्तर भारत है। पानीपत की पहली लड़ाई किसने जीती? बाबर ने जीती। किसने जीती? बाबर ने। और किस किस के बीच हुई? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। कौन था मुगल वंश का अंतिम शासक? बहादुर शाह द्वितीय। स्वर्ण बेलगोला का तीर्थ स्थान क्या है? जैन। कौन सा है? जैन। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई। भारत में मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति को करता है। भंगड़ा राज्य की नृत्य विधा कहाँ का है? पंजाब का। भारत में कितने महीने तक वर्षा का मौसम होता है? जून से सितंबर तक। कपास की खेती-बाड़ी मिट्टी को क्या कहा जाता है? कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। बागान फसल का एक उदाहरण क्या है? नारियल है। क्या है? नारियल। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसकी उपलब्धि दर्ज की गई? समुद्रगुप्त की। किसकी की गई? समुद्रगुप्त की। निम्नलिखित में से नोबेल पुरस्कार वाले पहला भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर था। कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे। कौन सा बजाते थे? शहनाई। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुद्रा क्या है? पाउंड। राष्ट्र संघ की मुद्रा पाउंड। पहाड़ी स्थान कुन्नूर कहाँ स्थित है? तो कुन्नूर जो है तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है कुन्नूर? तमिलनाडु में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय है। जो अक्षांश सिक्किम से होकर गुजरता है वही किससे होकर गुजरता है? हिमाचल प्रदेश से। किससे होकर गुजरता है? हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किससे की जाती है? तो बिस्मार्क से जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना की जाती है। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर ज़रूर से ज़रूर कर देना। शेयर बहुत से ज़्यादा कर देना, ठीक है। बहुत मुश्किल से जो है क्वेश्चंस छाट के जो है निकालने पड़ते हैं, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर से ज़रूर करना, ठीक है। जितना हो सके उतना शेयर करना। निम्न में से कौन सा बुद्ध के जीवन पर संबंधित है? तो मगध जो है बुद्ध के जीवन पर संबंधित है। भगत व संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। किसके थे? अकबर के। 1 मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 1.6093 किलोमीटर के बराबर होता है। कितना? 1.6093।
विश्व मुद्रण स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। मुद्रण स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। अगरतला किस राज्य की राजधानी है? तो अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक, रिपीटेड क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद। कौन है? स्वामी दयानंद। राजस्थान का राज्य पशु, राजस्थान का राज्य पशु ऊंट है। कौन सा है? ऊंट। किसे हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। किसको? नॉर्मन बोरलॉग को। पेरिस करार किससे संबंधित है? तो पेरिस करार जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। किससे? जलवायु परिवर्तन से। कौन सा संस्थान भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता है? केंद्रीय सांख्यिक संगठन। कौन सा? केंद्रीय सांख्यिक संगठन। राष्ट्रीय ई शासन योजना कब शुरू की गई? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक योजना जो है 2005 में शुरू की गई। सबसे लंबी नदी भारत की गंगा है। कितनी है? कौन सी है? गंगा। जनधन योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? जनधन योजना बैंक क्षेत्र से संबंधित है। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष। गांधी जी ने दांडी से नमक सत्याग्रह आरंभ किया था, तो दांडी कहाँ है? गुजरात में। कहाँ से किया था? गुजरात से। किस राजवंश ने तमिलनाडु में महाबलीपुरम में मंदिरों का निर्माण करवाया? तो पल्लवा ने करवाया। किसने करवाया? पल्लवा ने। प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष जो है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। मालगुडी डेज किसने लिखी? तो मालगुडी डेज जो है R.K. नारायण ने लिखी। किसने लिखी? R.K. नारायण ने। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी? तो उत्तर प्रदेश में थी। किस में थी? उत्तर प्रदेश में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं? तो 65 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं। भरतनाट्यम किसकी नृत्य विधा है? तो तमिलनाडु की है। किसकी है? तमिलनाडु की। अक्टूबर से मार्च के बीच अवधि फसलों की पैदावार के लिए कौन सी फसल होती है? रबी की फसल। अमेजन जंगल का उदाहरण क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। कौन सा है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। भारत में वार्षिक वृक्षारोपण समारोह वन उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो जुलाई के महीने में मनाया जाता है। किस वर्ष? जुलाई के महीने में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल कब? 13 अप्रैल 1919 को हुआ। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। दीन ए इलाही परमेश्वरम के धर्म की स्थापना किसके द्वारा हुई? अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को। हैरी पॉटर द्वारा लिखी गई उपन्यास माला कौन सी है? J.K. राउलिंग। कौन सी है? हैरी पॉटर द्वारा J.K. राउलिंग। किस भारतीय ने साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता? रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है नोबेल पुरस्कार जीता। विश्व में कौन सा दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। कथकली की नृत्य विधा कौन सी है? केरल। कथकली कहाँ का है? केरल का। गुजरात में स्थित गिर का जंगल क्या है? एक राष्ट्रीय उद्यान और एक वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों है। तो गिर कहाँ है? गुजरात में। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन किस में पाई जाती है? अंडमान और निकोबार में। कहाँ पाई जाती है? अंडमान और निकोबार में पाई जाती है। मोहिनीअट्टम कहाँ की राज्य का नृत्य विधा है? केरल का। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में लड़ी गई और तीसरी 1761 में। पृथ्वी की सबसे पतली परत क्या है? भूपर्पटी। कौन सी है? भूपर्पटी। जियोथर्मल शब्द का उद्भव यूनानी भाषा में जी शब्द का अर्थ पृथ्वी, थर्मोस जिसका अर्थ क्या है? गर्म। क्या है? गर्म। पृथ्वी की भूपर्पटी की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? सीमा। क्या कहलाती है? सीमा। सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी का नाम? पाटलिपुत्र। क्या था? पाटलिपुत्र। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। सरकार द्वारा नया GST किस वर्ष लागू किया? 1 जुलाई 2017 को। कब किया गया? 1 जुलाई 2017 को। आपके जो हैं 500 क्वेश्चन कवर होने वाले हैं जल्दी से जल्दी। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही अपना सपोर्ट जो है बनाए रखिए हमारे साथ। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? 24 तिलियां। कितनी होती हैं? 24 तिलियां। प्रधानमंत्री फसल बीमा भारत सरकार की क्या एक योजना है? फसल बीमा। कौन सी है? फसल बीमा। बरसात के मौसम में फसलें उगाई जाती है? खरीफ। बारिश के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? खरीफ।
रबी फसलें सीजन में किस सीजन में उगाई जाती है? तो रबी जो है सर्दी के सीजन में उगाई जाती है। एक क्षेत्रीय बैंक के रूप में भी जाना जाता है, तो संयंत्र बैंक को जो है क्षेत्रीय बैंकों के रूप में जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। कब हुआ? 8 अगस्त 1942 को। भारत में ब्रह्म समाज एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन सूत्रपात किया। किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। किसने किया ब्रह्म समाज की स्थापना? राजा राम मोहन राय ने। भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के जो रुपए थे विमुद्रीकरण कर दिए। ठीक है, ठीक है, 500 और 1000 के सिक्के वो जो हुए थे ना रुपए, 8 नवंबर 2016 को बंद कर दिए गए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का आपका अभी तक ये, तो आपको जो है 500 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो 500 क्वेश्चन की सीरीज जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप देख लो कितनी इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, आपको क्वेश्चन को देख के खुद को ही पता लग जाएगा कि कितनी इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई। ये जो है ना स्पेशली आरपीएफ के लिए है। किसके लिए? आरपीएफ के लिए। जरूरी नहीं है कि आरपीएफ के लिए ही है, इस जो है के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज आपकी, बहुत इम्पोर्टेंट इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आपको जो है कैसी लगेगी क्लासेस सभी बताना। ठीक है, कमेंट अपना ज़रूर कमेंट में रिव्यू दे दिया करो भाई। ठीक है, जैसी भी लगे, अच्छी लगे, गंदी लगे, जैसी भी लगे, कमेंट में ज़रूर से ज़रूर अपना फीडबैक दिया करो। इससे जो है हमारे को भी पता लगता रहता है क्या कमियां हैं, क्या कुछ हमारे को सुधार करना है। ठीक है, तो चलो आज की जो है आपका इतना ही रहता है। तो थैंक यू टू ऑल।